आज का विषय होगा खुशहाल परिवार प्यार में छुपा है। हर एक चीज बांटने से कम होता है, मगर प्यार और नफरत ऐसे चीज है जो बांटने से कम नहीं होता बल्कि बढ़ते हैं, जिसका भाषा बिना बोले ही बच्चे और जानवर तक समझ लेते हैं। आज मैं ज्ञाति नापा इसी प्यार के बारे में कुछ करना चाहूँगा। लोग कहते हैं प्यार अंधा होता है। किसी ने सच ही तो कहा। प्यार हो जाने पर रिश्ते नाते सब कुछ भूल जाते हैं। ना जात दिखता, ना ही धर्म दिखता, ना ऊंच नीच, ना अमीर गरीब दिखता, ना रूप रंग, ना शक्ल सूरत दिखता, और ना ही उम्र को दिखता है। सिर्फ दिखाई देता है तो प्यार ही प्यार दिखाई देता है। कुछ लोग प्यार हो जाने पर रुकावटों को दूर करने के लिए हर हदों को पार कर जाता है। प्यार अंधा इसीलिए कहता है। प्यार हजारों किस्म के होंगे, मगर मोटे तौर पर दो किस्म के ही होते हैं, जैसे मतलबी प्यार और सच्चा प्यार। मतलबी प्यार यानी कि दिखावटी प्यार। रुपया पैसा धन दौलत इज्जत शोहरत हो तो मतलबी प्यार करने वाला लाखों मिल जाएगा। यह प्यार तब तक के लिए है जब तक तुम किसी के काम के हो। जब काम का ना रहा, औकत समझ में आने लगता है, तब तक देर हो चुका होता है। मगर सच्चा प्यार यानी कि कुदरती प्यार जो है वो अटूट होता है, अनमोल होता है। सच्चा प्यार आत्मा से जुड़ा हुआ होता है। सच्चा प्यार रग रग में बसता है। सच्चा प्यार बदले में कुछ भी चाहिए नहीं होता, बस पवित्र प्यार होते हैं, जैसे मम्मी पापा का प्यार, भाई बहन का प्यार, पति पत्नी का प्यार। अब मैं पति पत्नी यानी कि पारिवारिक प्यार के बारे में आता हूँ। पारिवारिक खुशियों में बाधा यानी कि रुकावट आने वाली बातें, नशा, ये भी पारिवारिक खुशियों में बाधा डालते हैं। सबसे पहले उन पतियों को जो शादीशुदा बाल बच्चेदार होकर भी सुबह शाम नशा में डूबा रहता है। मुझे लगता था जिनका कोई जीने का मकसद नहीं, वे लोग ही दिन भर सोता रहता, आवारागिरी करता रहता, या तो सुबह शाम नशा में डूबा रहता और अपना भविष्य के साथ साथ अपना शरीर को भी बर्बाद कर लेता। मगर अब तो शादीशुदा बाल बच्चेदार बन गए हो। पहले जीने का मकसद नहीं था, अब तो बाल बच्चेदार बन गए हो। जीने का मकसद भी है, तो ऐसे क्यों जीवन बिता रहे हो? ऐसे ही जीना था तो शादी ही क्यों की? जितना जीना था जी लिया, अब तो बच्चों के लिए जियो। रुपया पैसा का नशा ये भी पारिवारिक खुशियों में बाधक बनते हैं। कहने का मतलब, रुपया पैसा किसको जरूरत नहीं होता, परंतु रुपया पैसा ही सब कुछ नहीं होता। हम रुपया पैसा के पीछे क्यों भागते हैं? ताकि बच्चों का सुंदर भविष्य बना सके, बीवी बच्चों को खुशियां दे सके। बात तो अच्छा है, मगर बीवी बच्चों का जिंदगी दाव पर रख कर नहीं। बंसल परिवार का हकीकत उदाहरण देता हूँ। बंसल साहब एक कंपनी का डायरेक्टर जनरल था। घूस कांड में उसके घर पर पुलिस रेड पड़ा। लाखों का नगद रुपया और करोड़ों का सोना चांदी और गहना मिला, और दूसरे दूसरे स्टेटों में भी उसका बंगला प्रॉपर्टी था, वहां पर भी रेड पड़ा। बाद में बंसल साहब जेल हुआ। उसके घर में एक बेटा एक बेटी थी। बेटा उस समय घर से बाहर था। उसकी पत्नी और बेटी उस हादसे को सहन न कर सकी। माँ और बेटी पंखे में लटक कर सुसाइड कर गई। बाद में बंसल और उसका बेटा भी पंखे में लटक कर सुसाइड कर लिया। पूरा परिवार खत्म। क्या मिला? पैसे की क्या कमी था? मगर थोड़ी सी लालच ने हंसता खेलता पूरा परिवार को ले डूबा। मेरा कहने का मतलब, ऐसे कदम ना उठाए बीवी बच्चों पर नुकसान होए या बाद में पछताना पड़े उन लोगों के लिए जो हर समय बिजी में रहते हैं। समाज सेवा करना अच्छी बात है, क्योंकि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। इससे बड़ा सेवा संसार में कोई सेवा नहीं। मगर मानव सेवा में ऐसे भी नशा में ना डूब जाना, अपना ही बीवी बच्चों को भूल जाए।
रात 10-11 बजे घर में आते हो, जब बच्चे सोया हुआ होता है। सुबह 8-9 बजे उठते हो, जब बच्चे स्कूल गए हुए होते, और फिर 10-11 बजे घर से निकल जाते हो। कभी कभार घर में होते हो तो लोगों से घेरा रहता है, अपनी बीवी बच्चों को समय नहीं दे पाता। लोग तो सोचते हैं गाड़ी बंगला रुपया पैसा नौकर चाकर सब कुछ तो है, और क्या चाहिए। हाँ, धन दौलत इज्जत शोहरत में तो धनी हो, मगर ईश्वर एक ही इंसान को हर तरफ से धनी नहीं बनाता। कोई किसी एक में धनी होते तो किसी एक में कंगाल भी होते हैं। मगर ऐसे परिवार के पारिवारिक खुशी के बारे में मेरे से ज़्यादा उनके पत्नी और बच्चे ही बता सकते हैं। तीसरी का आना ये भी पारिवारिक खुशी में बाधक बनते हैं, यानी कि अपना पति या पत्नी को छोड़ दूसरे से शारीरिक संबंध बना लेते हैं। ऐसे लोग सोचते हैं कि कोई तो नहीं देख रहा, बच्चे ना हो इसके लिए भी संभाल रहा हूँ, तो इसमें क्या नुकसान। अब मैं नुकसान को गिनाता हूँ। किसी दूसरी लड़की या औरत के साथ प्यार हो जाए तो प्यार बांटेगा, रुपया पैसा बांटेगा, अपना गलती छुपाने के लिए झूठ बोलना शुरू करेगा, और बाद में झूठ बोलना आदत सी हो जाएगी। बाद में तेरी सुंदर बीवी भी तेरे नज़रों में बदसूरत लगने लगेगा। पहले तुम बीवी के पीछे पीछे भागते थे, अब तुम दूर दूर भागेगा। छोटी छोटी बातों में भी गलती दिखाई देने लगेगा, दोष देने लगेगा, झगड़ा करने लगेगा। अंत में नतीजा दो बीवी का नौबत तक आ सकते हैं। यदि ऐसे हुआ तो एक म्यान में दो तलवार नहीं रख सकते। दो बीवियों को बराबर कभी भी प्यार नहीं दे सकते, यानी कि दोनों बीवियों को बराबर खुश नहीं रख सकते। बच्चे हो जाने पर तो और भी मुश्किल। करोड़पति भी क्यों ना हो, बराबर खुशियां नहीं दे सकते। घर में क्लेश होंगे, चुगला चुगली होंगे, अशांति होगा। नतीजा आज का हंसता खेलता परिवार बर्बाद होंगे। खुद तो भुगतेंगे ही, बाल बच्चे भी भुगतेंगे। अब एक सवाल, घर में पति पत्नी और बच्चों से क्या चाहता है? प्यार और इज्जत, और बच्चे आज्ञाकारी बने। पत्नियां भी यही चाहती है। घर में पत्नी की प्यार न मिले तो पति क्या सोचते हैं? तब पत्नी की हर बात अच्छा नहीं लगेगा, जहाँ तक शक्ल सूरत तक अच्छा नहीं लगेगा। घर का बना मधु भी फीका लगने लगेगा, और बाहर का बना कड़वा भी मीठा लगने लगेगा। अपना पत्नी बदसूरत लगेगा और दूसरे की पत्नी सुंदर लगने लगेगा। घर में बैठना बोर सा लगेगा और बाहर रहना अच्छा लगेगा। हर एक काम बोझ सा लगने लगेगा, परिवार तक बोझ सा लगने लगेगा। दुनिया जीत कर क्यों ना आए, मगर अपना आप को कंगाल सा लगने लगेगा। अंत में उल्टा सीधा काम करेगा, परिवार का सभी सदस्य उसका नतीजा भुगतेगा। जैसे कि पीना शुरू करेगा या तो दूसरी बीवी बना के लाएगा। घर में पति का प्यार ना मिले तो पत्नियां क्या सोचती हैं? घर का हर एक काम बोझ सा लगने लगेगा। पति घर से बाहर हो तो अच्छा लगेगा, अपना ही पति का हर एक बुराई नजर आने लगेगा, और अपना ही घर कैद खाना सा लगेगा। सुंदर पति भी बदसूरत सा लगेगा, और दूसरे का पति सुंदर लगने लगेगा। अंत में कुछ लोग अपना किस्मत का रोना रोकर भेज जाती, मगर सब नहीं। पति का प्यार ना मिले तो बड़े से बड़े अफसर की बीवी भी अपने ही ड्राइवर या घर में काम करने वाले नौकर के साथ भाग जाती है। इसका मतलब पति पत्नी का बंधन रुपया पैसा धन दौलत नौकर चाकर रुतबे से नहीं, प्यार का बंधन ही बांध के रख सकता है। क्योंकि प्यार वो चीज़ है कभी मुरझाने नहीं देता, और नफरत वो चीज़ है कभी खिलने नहीं देता। घर में प्यार हो, घर कैसे होगा?
इसका जवाब होगा, बदसूरत बीवी भी सुंदर दिखेगा। जाहिर सी बात है, खुद की बीवी सुंदर हो, दूसरे के बारे में क्यों सोचेगा। गरीब क्यों ना हो, एक वक्त का खाना भी संतुष्टि देगा। सूखा निवाला भी अच्छा लगने लगेगा। हर समय घर का ही खिंचाव रहेगा। हर एक काम अच्छा लगेगा और ईमानदारी के साथ करेगा भी। हर एक काम एक दूसरे से राय मशवरा करके करेगा। ऐसे में नतीजा जो भी निकलेगा, एक दूसरे को दोष नहीं देगा। एक दूसरे के बिना सुना सुना सा लगेगा। प्यार हो, एक मन होंगे। एक मन हो तो झूठ और फरेब कोसों दूर भागेगा। तब जाकर घर में खुशियां बरसेगा। घर घर नहीं, एक खुशहाल परिवार का आशियाना होगा और इस संसार में ही मिनी स्वर्ग होगा। ऐसे ही घरों में ईश्वर भी बसते हैं। इसका मतलब खुशहाल परिवार कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, प्यार में ही छुपा है। सुनने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद।